मुकेश चौधरी द्वारा बर्थाकायस्थ पठेड़ में वृक्षारोपण कर मनाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। बर्थाकायस्थ पठेड़ बारिश होने के कारण शाकुंभरी स्कूल में माननीय विधायक मुकेश चौधरी जी के प्रोग्राम का आयोजन चौधरी अजय, चौधरी डॉक्टर प्रमोद, शुभम मित्तल, कमल अग्रवाल, अमित के द्वारा किया गया। अध्यक्षता दौलतपुर ग्राम प्रधान विनोद सैनी ने की, संचालन मनोज सैनी द्वारा किया गया। उन्होंने पूर्व विधायक निर्भय पाल शर्मा जी की बहुत तारीफ की, कहा कि जैसे उन्होंने इस क्षेत्र में विकास कराया था ऐसे ही मैं भी क्षेत्र में लगातार विकास कराऊंगा। विधायक जी ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक और संगठनकर्ता थे। वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एक आत्ममानववाद नामक विचारधारा दी। वे एक समावेशित विचारधारा के समर्थक थे जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। उनका सपना था कि भारत के आखिरी कोने तक रह रहे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इसी सपने को साकार करने का काम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर नकुट विधायक मुकेश चौधरी द्वारा वृक्षारोपण किया गया। लगातार चर्चित आलमपुर घाट पर पुल का मुद्दा उठ रहा है, उस पर भी मुकेश चौधरी विधायक जी ने कहा कि इस पुल की मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखी है। जल्द ही क्षेत्र के लोगों को उनकी समस्या का समाधान कर पुल का निर्माण होगा। इस मौके पर निर्दोष प्रधान राजेश चौधरी, अनूप प्रधान, मौलहर प्रधान संजय प्रधान, ओमी प्रधान, ओमी चौधरी, सत्तूराम नारायणपुर, सोनू प्रधान, अरविंद चेयरमैन आदि मौजूद रहे। पूरे देश के अंदर गांव-गांव हर बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप बरसात के इस मौसम में अपने अपने गांव से यहाँ पर आए हो। फिर भी मैं कुछ गांव शायद कुछ रह गए होंगे, थोड़े बहुत गांव, ज्यादा नहीं बचे जहां मैं नहीं पहुंच पाया। जो रह गए बहुत जल्द मैं गांव-गांव आकर आप सबका धन्यवाद करूंगा। आपके बीच में निरंतर इसी गति से चलता रहूंगा, आपके सुख दुख में शामिल रहूंगा, यह आपसे वादा करता हूं। जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को समाधान कराने के लिए यहाँ से लेकर विधानसभा तक लगातार लगा रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहे। अभी हमने माननीय हमारे विधायक जी के विचार सुने, ओजस्वी विचार सुने, और उन्होंने इस क्षेत्र की जनता से जो उनका लगाव है, जो उनका प्यार है, उसको यहाँ पर बताया और आपके सभी छोटे बड़े कार्य करने का आश्वासन। की धरोहर जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने के लिए, इन्होंने इस देश को आजाद मुल्क देखने के लिए अपनी बहुत यातनाएं अंग्रेजों की सहन करी, ऐसे महापुरुष के विचारों से हमें हमेशा याद रखना चाहिए, उनको याद करते रहना चाहिए। आज हम ऐसे व्यक्तित्व की पुण्यतिथि पर इकट्ठे हुए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जिन्होंने अपने जीवन में 2.5 साल में अपना परिवार खो दिया हो, अपने पिताजी खो दिए हो, 5 साल की उम्र में अपनी माँ खो दी हो, और जो नाना पालते थे वो खो दिए हो, जो बहन साथ थी वो खो दी हो, जो भाई साथ था वो खो दिया हो। तो साथियों, जिस बच्चे को अपने बढ़ती उम्र के साथ अपने परिवार में धीरे धीरे पूरा परिवार, चाहे मामा का हो चाहे अपना परिवार हो, धीरे धीरे मृत्यु होती रहती है, वो बच्चा कितने संघर्ष में जीता होगा। और फिर भी उस समय में 1916 से लेकर 1933 और 40 तक उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी करने का काम किया और आरएसएस से जुड़कर जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो राष्ट्रवादी पार्टी है, इस पार्टी की नींव रखने का काम किया। और साथियों, उनकी हत्या हो गई, नहीं तो वो बहुत बड़े देश के नेता हैं। उनके जो विचार थे, अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति की मदद हो, अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति को सहायता मिले, अंतिम छोर पे रहने वाले व्यक्ति के लिए सरकारें काम करे, ये जो उनका विचार था, इस विचार को आज मोदी और योगी ने पूरा करने का काम किया है। मोदी और योगी ने हर घर को राशन देने का काम किया है,
फ्री में देने का काम किया है और कोई डीलर आज लूट नहीं कर सकता, कोई नेता आज लूट नहीं कर सकता किसी गरीब के राशन में। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार थे, इन्हीं विचारों को उन्होंने पूरा करने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी को पढ़ना चाहिए और नौजवान बच्चों को पढ़ना चाहिए कि संघर्ष से निकलने के बाद ही आदमी ऊपर बढ़ सकता है, आदमी आगे बढ़ सकता है, ऊंचाइयों तक छू सकता है। उन्होंने भी बड़े संघर्ष के साथ जीवन जिया और बहुत ऊंचाई तक जाने का काम किया।